ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ श्री परमात्मने नमः। उपनिषद स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। उपनिषदें भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक शिखर के सर्वोच्च ग्रंथ माने गए हैं। संसार के समस्त दार्शनिक उपनिषदों के सामने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में अपना शीश झुका देते हैं। जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों के उत्तर, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ये जीवन क्या है, ये जगत क्या है, ये संसार क्या है, किसने बनाया है, ऐसे जटिल प्रश्नों के उत्तर केवल उपनिषदों की गोद में बैठ कर के ही कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य पा सकता है। और केवल पा ही नहीं सकता, बल्कि उन प्रश्नों के उत्तरों को अपने जीवन के अंदर अनुभव भी कर सकता है। हमारे ऋषि मुनि कितने करुणावान थे, जिन्होंने अपने जीवन भर के अनुभवों को, जीवन भर की साधना को मनुष्य मात्र की भलाई के लिए दर्शनों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, ग्रंथों के रूप में रख दिया। जो इन ग्रंथों को जिएगा, जो इन ग्रंथों को अपनाएगा, उत्तर भी वही पाएगा। यह हमारा भी परम सौभाग्य है कि हम उन ऋषियों के, उन दर्शनों का, उन ऋषियों के, उन उपनिषदों का स्वाध्याय करके अपने जीवन को परम कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के उन उपनिषदों के स्वाध्याय करें और अपने जीवन को उच्चतम शिखर की तरफ लेकर के चलें। हम कठोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। कठोपनिषद के स्वाध्याय के अंदर यम और नचिकेता की कथा से बात प्रारंभ होती है। और हमने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा था, छोटा बालक नचिकेता अपने पिता से प्रश्न उत्तर कर रहा है। वह पिता के दान के ऊपर अपनी बातें रख रहा है। छोटा बालक नचिकेता अपने पिता को दान देता हुआ देख करके उनके भीतर श्रद्धा पैदा होती है। और वो श्रद्धा इसलिए पैदा होती है क्योंकि पिता जो दान दे रहा है वो दान देने लायक नहीं दिखता है। वो जो गव्वें दान में दी जा रही हैं, वो गव्वें बूढ़ी हो चुकी हैं। वो गव्वें ऐसी हैं जो अब दूध नहीं दे सकती। वो गव्वें ऐसी हैं जो बिना सहारे के जीवन नहीं जी सकती। वो बालक नचिकेता ऐसी गव्वों को दान में देता हुआ देखता है तो सोचता है कि पिता को इससे स्वर्ग तो नहीं मिलने वाला है, बल्कि इससे तो पिता का अशुभ ही होगा, इससे तो पिता को नरक मिलेगा, इससे तो पिता का अहित ही होगा। और वो अपने आप को भी पिता की संपत्ति समझ करके पिता से पूछता है, बताओ मुझे किसको दान दोगे। पिता नहीं उसकी बात को सुनते हैं। फिर दोबारा बोलता है कि पिताजी मुझे किसको दान दोगे। दोबारा भी पिता उसकी बात को अनसुना कर देता है। तीसरी बार बालक और थोड़ा सा नजदीक आकर के पिता से कहता है कि हे तात, मुझे किसको दान दोगे। तो ऐसी बार बार बात सुन करके पिता क्रोधित हो जाते हैं और उस बच्चे को कहते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें मृत्यु को दिया। मृत्यु की बात सुन करके उसके भीतर, नचिकेता के भीतर विचार आने लगते हैं। उन विचारों के ऊपर हम कल चर्चा कर चुके हैं। अब बात वहां बढ़ गई है कि नचिकेता यमराज के द्वार के ऊपर पहुंचे हैं, मृत्यु के द्वार पर पहुंचे हैं। मृत्यु घर पे के ऊपर नहीं था, द्वार के ऊपर नहीं था, तो 3 दिनों तक उनको इंतजार करना पड़ा मृत्यु के आगमन का। 3 दिन के बाद में जब यमाचार्य आए अपने घर के अंदर, तो आकर के देखा कि एक छोटा बालक 3 दिनों से उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। और उस प्रतीक्षा के अंदर उन्होंने न तो जल का ग्रहण किया और न ही अन्न का ग्रहण किया। तो ऐसी स्थिति को देख करके यमाचार्य कहते हैं, तुम्हारे आतिथ्य से मेरा कल्याण हो। ये बात मैं कल भी कह रहा था, पिछले सत्र के अंदर भी कह रहा था, मेरा कल्याण हो। किसी भी गृहस्थी का तब कल्याण होता है जब कोई अतिथि उसके घर के अंदर आए और प्रसन्नता पूर्वक वापिस लौट जाए। अगर वो प्रसन्नता पूर्वक वापिस नहीं लौटता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस घर के अंदर अपने दोष छोड़ देता है। और उस घर के अंदर जितने भी शुभ होते हैं, जितना भी उस घर के भीतर पुण्य होता है, हे अतिथि तुम प्रसन्न हो जाओ ताकि मेरा और मेरे परिवार का कल्याण हो। तुम 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहे हो,
3 रात्रियों तक मेरे द्वार के ऊपर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। ये 3 वर देते हैं और 3 वरों के अंदर नचिकेता उन 3 वरों में से पहले वर को मांगता है। और पहले वर के अंदर क्या मांगता है, श्लोक लिखा जाता है, शांत संकल्प सुमना यथा शात्वितमन्यु गौतम माँ अभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टम माँ अभिवदेत प्रतीतः एतः त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। नचिकेता पहला वर मांगता है कि हे मृत्यो, मेरा पिता गौतम शांत संकल्प हो, प्रसन्न मन हो, क्रोध से रहित हो, और जब मैं आपके पास से अपने पिता के पास लौटूं तो मुझे प्रसन्न होकर के बोले, तीनों वरों में पहला वर मैं यही मांगता हूं। ऐसा नचिकेता कहता है। नचिकेता के मन के अंदर एक बात थी कि पिता अप्रसन्न हैं, पिता दुखी हैं, पिता क्रोधित हैं, और उन्होंने क्रोध में आकर के नचिकेता को मृत्यु के मुख में धकेल दिया है, मृत्यु के पास भेज दिया है। तो बच्चे के भीतर, उस नचिकेता के भीतर की बात है कि अगर पिता प्रसन्न होंगे तो जीवन धन्य नहीं हो सकता है। इस जीवन के अंदर जो पिता और पुत्र का संबंध होता है वो बड़ा ऊंचा और बड़ा गहरा होता है। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि पुत्र होता ही वो है जो पिता को दुखों से तार देता है, जो पिता को मुक्ति के अंदर लेकर के जाता है, जो पिता को कष्टों से अलग कर देता है, उसी को पुत्र कह देते हैं। लेकिन नचिकेता ये समझता है कि मैंने तो पिता को दुख में डाल दिया है, मैंने तो पिता को क्रोधित कर दिया है, मैं कैसा पुत्र हुआ। इसलिए मैं पिता के सुख का कारण तो न बन पाया, मैं पिता के दुख का कारण ही बना हूं। इसलिए हे यमराज, हे यमाचार्य, मुझे तो पहला वर में यही दे दो कि मेरा पिता मुझसे वैसे ही प्रसन्न हो जाए जैसे वो मुझसे पहले प्रेम करता था, जैसे मुझसे पहले प्रसन्न रहता था, मेरा पिता मुझसे वैसे ही प्रसन्न हो। अगले श्लोक में कहते हैं, यथा पुरुस्तात भविता प्रतीतः उद्दालकी आरुणिः मत प्रसृष्टः सुखम रात्रे सहिता वित्तमन्यु त्वाम ददृश्यवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। यमाचार्य वर देते हुए कहते हैं कि हे नचिकेता, निश्चित ही जब तुम मृत्यु के पास से जब वापिस लौटोगे तो मृत्यु के पास से वापिस लौटते हुए अपने पुत्र को देख करके तुम्हारे पिता बड़े प्रसन्न होंगे। यमाचार्य वर देते हुए कहते हैं नचिकेता से, हे नचिकेता, तुम्हें मृत्यु से छूटा हुआ देख करके तुम्हारे पिता बड़े प्रसन्न होंगे, वो बड़े खुश होंगे। जैसे वो तुमसे पहले प्रसन्न रहते थे वैसे ही तुमसे अब भी प्रसन्न होंगे और तुम्हें अपने हृदय से लगा लेंगे जब भी तुम वापिस लौट करके उनके पास जाने वाले होगे। तुझे मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देख करके क्रोध रहित होकर के वो बड़ी सुख की नींद सोने वाले होंगे। हे नचिकेता, मैंने तुम्हें ये पहला वर दिया, तथास्तु कह देते हैं और उसको वर दे देते हैं। पहले ही वर के अंदर पितृ भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन है। हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर पिता की प्रसन्नता को ही ईश की प्रसन्नता कहा जाता है। परमात्मा प्रसन्न होता तभी है जब माता पिता की प्रसन्नता व्यक्ति के जीवन के अंदर बनी रहती है। नचिकेता का पहला वरदान बड़ा प्रशंसनीय है। इससे हमें पता लगता है कि हमारी प्राचीन जो संस्कृति रही है उसके अंदर जो शिक्षा नीति रही है वो बड़ी ऊंची थी। वो अपने पहले ही वर के अंदर अपने पिता की प्रसन्नता को मांगते हैं। मांगने की तो बहुत और भी चीजें थी, मांगने के तो और भी बहुत संसाधन थे। अगर आज के युवा, अगर आज के बच्चों को कुछ मांगना होता है ऐसी स्थिति के अंदर तो वो पिता की प्रसन्नता को नहीं मांगते। उनके पास में और भी बहुत संसाधन जो उनके चाहिए होते हैं। उनको मोबाइल चाहिए होता है, उनको खिलौने चाहिए होते हैं, उनको खान पान की बहुत सारी चीजें चाहिए होते हैं। वो घोड़े और गाड़ियां भी मांग सकते हैं, लेकिन पिता और माता की प्रसन्नता की बात यहाँ ऐसी ऊंची स्थिति के अंदर मांगने वाले नहीं हैं। यहाँ भले ही नचिकेता के पिता महर्षि उद्दालक भले ही उनकी अप्रसन्न होने का कारण भले ही अनुचित रहा हो, उसमें बालक की गलती नहीं थी, नचिकेता की गलती नहीं थी, लेकिन तो भी बालक नहीं चाहता था कि उसका पिता उससे अप्रसन्न रहे। हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर पिता और पुत्र का संबंध बड़ा गहरा और बड़ा ऊंचा है और एक साथ
आगे के जीवन की यात्रा करने वाला होता है। निरुक्त में लिखा है, पुरु त्रायते निपणिद्वा पुत नरकः तस्मात् त्रायत इति वा। अर्थात बहुत बचाता है दुखों से, अथवा अर्थात पुत्र वह है जो बहुत दुखों से बचाता है पिता को। पुत्र नाम नरक का है, उससे जो बचाता है वह पुत्र है। पुनाति त्रायते च स पुत्रः, अर्थात जो पवित्र करता है और जो रक्षा करता है वह पुत्र कहलाता है। मनुस्मृति के अंदर महर्षि मनु कहते हैं, पुनानो नरकात् यस्मात् त्रायते पितरं श्रुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वमेव स्वयंभुवा। अर्थात नरक से जो पिता को बचाता है, इसलिए स्वयं ब्रह्मा ने उसका नाम पुत्र रखा है। पुत्र वही है जो पिता के दुखों का त्राण करता है। पुत्र वही है जो पिता को वित्शोक बना देता है, उसके शोकों को हर लेता है। पुत्र वही है जो पिता को मुक्ति की तरफ लेकर के चलता है। पिता की मुक्ति भी इसी में है कि उसका पुत्र मुक्त हो जाए, वो परमात्मा के रास्ते पर चलने वाला हो, वो परमात्मा के लिए जीवन जीने वाला हो। और अगर पुत्र स्वयं मुक्त हो जाता है तो पिता भी और माता भी साथ में मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ जो छोटे बालक के मन के अंदर एक बात बैठ गई थी कि पिता मुझसे अप्रसन्न है, पिता को तो मुझे प्रसन्न रखना चाहिए था, लेकिन मेरे कारण पिता की अप्रसन्नता पैदा हो गई, पिता के अंदर दुख पैदा हो गया है, मैं कैसा पुत्र हूँ। तो यहाँ यमाचार्य से वही कहते हैं कि हे यमाचार्य, मुझे पहले वर के अंदर अपने पिता की प्रसन्नता दे दो। अद्भुत है हमारी संस्कृति। यहाँ सबसे पहली प्रश्नता अगर किसी की मानी गई है तो वो पिता की मानी गई है, क्योंकि इस जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर माता और पिता सबसे पहले प्रथम गुरु होते हैं। माँ पहला गुरु है, पिता दूसरा गुरु है, माता और पिता ही प्रमुख गुरु माने जाते हैं। और जो कोई इन गुरुओं की अवहेलना कर देता है तो उसके जीवन के अंदर जो शिक्षा से सुख मिलना चाहिए था वो कदापि नहीं मिलता। जो अपने जीवन के अंदर माता पिता की अवहेलना करते हैं, जो माता पिता को नकार देते हैं, धर्म भी कभी उनको सुख नहीं देने वाला होता। उन लोगों ने जिन्होंने माता पिता को छोड़ दिया है, धर्म भी उनको छोड़ देता है और सारे सुख भी उनको छोड़ देते हैं। हो सकता है वो बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े बंगले और बड़ा धन इकट्ठा कर लें, वो धन केवल उनके विनाश का कारण बनता है। वो कोठी बंगले उनके भीतर अशांति का कारण बनते हैं, उनके जीवन में जरा भी सुख पैदा नहीं होता, क्योंकि वो पुत्र है ही नहीं। पुत्र तो वो होते हैं जो पिता के दुखों का त्राण कर देते हैं, दुखों का निवारण कर देते हैं, दुखों को दूर कर देते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है और यम कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हारा पिता तुमसे वैसे ही प्रसन्न होगा और तुम्हारी प्रसन्नता के कारण वो बड़ी सुख की नींद सोएगा, क्योंकि अभी पिता को सुख की नींद नहीं आ पाई। वो बालक जानता है कि पिता ने मुझे क्रोध के कारण त्याग दिया है, लेकिन पिता बहुत दुखी होंगे, वो रात को सो नहीं पाते होंगे, उनको मेरी कुशलता अकुशलता की बड़ी चिंता होती होगी। वो बालक जानता है, ये देखता है। अब आगे कहते हैं कि हे यमाचार्य, अब मुझे दूसरा वर चाहिए। अब दूसरे वर के अंदर वो कहते हैं, स्वर्गे लोके न भयम न किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्त्वा अनसन्या पिपाशे शोकातिगमोदते स्वर्गलोके। नचिकेता कहते हैं कि मैंने सुना है कि स्वर्ग लोक के अंदर न मृत्यु है, न जरा है, न तो मौत ही किसी की होती है और न ही कोई बूढ़ा होता है, और इन दोनों से ही मनुष्यों को भय पैदा होता है। वो मृत्यु से डरता है या फिर बुढ़ापे से डरता है। स्वर्ग लोक में न भूख है, न प्यास है, न मनुष्य को कोई किसी चीज की खाने की इच्छा होती है। वो तृप्त रहता है सब चीजों से, न पीने की आवश्यकता होती है। वो इन द्वंद्वों से ऊपर होता है, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मान अपमान, सब चीजों से ऊपर उठा रहता है। सब शोक पीछे रह जाते हैं, केवल आनंद ही आनंद रहता है मनुष्य के जीवन के अंदर। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, त्वम अग्नि स्वर्ग्यम अध्येषि मृत्यो ब्रुवीहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गम लोकाः अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणे वरेण। नचिकेता कहते हैं कि हे मृत्यु, आप तो उस स्वर्ग की, उस अग्नि को जानते हो जिस अग्नि को पा करके अमृतत्व को पाया जा सकता है। आप उस स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि को जानते हैं।
हे मृत्यु, मैं श्रद्धा पूर्वक पूछता हूँ, आप मुझे उसका उपदेश दें। जो स्वर्ग लोक में जाते हैं उन्हें अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। वो मुझे भी स्वर्ग चाहिए, मुझे भी वो स्वर्ग साधक अग्नि चाहिए। हे मृत्युदेव, हे यमाचार्य, मुझे उसका उपदेश करो। मैं अपने दूसरे वर के अंदर यही मांगता हूँ कि मुझे वो स्वर्ग साधक अग्नि चाहिए, मुझे वो स्वर्ग की स्थिति चाहिए। नचिकेता की बात सुन करके यमाचार्य कहते हैं, हे नचिकेता, मैं उस अग्नि को जानता हूँ। प्रतिब्रवीमि तद ऊ में निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेत प्रजानः अनंतलोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठम विद्धि त्वम एतम निहितम गुहायाम। यमाचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, मैं उस अग्नि को जानता हूँ जो स्वर्ग की साधना कराने वाली है। मैं तुम्हारे लिए कहूंगा, तुम ध्यान से सुनो। उसके द्वारा अनंत लोकों की प्राप्ति होती है। वो अग्नि जिनके पास में होती है, जिनके जीवन के अंदर उतरती है, जिनके जीवन का आधार बनती है, उनका जीवन भी बड़ा ऊंचा बन जाता है। परंतु हाँ, यह समझ ले कि अग्नि वो गुहा के अंदर निहित रहती है। गुहा हृदय को कहते हैं या गुहा रहस्य को भी कहते हैं। उसका जानना और समझना एक रहस्य को समझने के बराबर है। यमाचार्य कहते हैं कि नचिकेता, वो अग्नि कोई छोटी मोटी अग्नि नहीं है। और जो तुम्हें इधर उधर जिस अग्नियों के दर्शन होते हैं, जो अग्नियां तुम्हें दिखाई देती हैं, कहीं कोई अग्नि पका रही है, कहीं कोई अग्नि जला रही है, कहीं कोई भस्मीभूत कर रही है, कहीं कोई अग्नि विज्ञानशालाओं के अंदर निर्माण कर रही है, लेकिन ये वो अग्नि नहीं है। ये ऐसी अग्नि है जिसको प्राप्त करने के बाद में अनंत लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। ये वो अग्नि है जिसके भीतर ये अग्नि उतरती है तो उस मनुष्य को मृत्यु से पार कर देती है, उसको मोक्ष के रास्ते के ऊपर लेकर के जाती है। हे नचिकेता, उस अग्नि के बारे में मैं तुम्हें व्याख्यान करता हूं, तुम हृदय को खोल करके सुनो, बड़े धैर्य से सुनो। वो जो अग्नि है ना, उसके अग्नि के रहने का स्थान गुहिया है। गुहिये जो होता है, जो वो गुफा को भी कहते हैं। गुफा वो होती है जिसके भीतर क्या है किसी को पता नहीं होता। जो भीतर जाता है वही जानता है उस गुफा के रहस्य को, उस गुफा के भीतर के वातावरण को। ऐसे ही गुहा हृदय को भी कहते हैं, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर भी बहुत कुछ जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के रूप में इकट्ठा होता है। जो मनुष्य, जो साधक, जो ऋषि अपने हृदय के भीतर झांक करके देखता है, उसको ये पता होता है कि उसके जन्म जन्मांतरों के संस्कार कैसे हैं। ऐसे ही इस अग्नि के बारे में कहते हैं कि ये अग्नि भी बड़ी रहस्यमयी है। और ये रहस्यमयी अग्नि है, इसको कोई साधारण मनुष्य अपने आप यूं ही नहीं जान सकता। मैं तुम्हें जनाने का प्रयास करता हूं और तुम तैयार हो जाओ इसको जानने के लिए। आगे कहते हैं, लोकादि अग्नि तमुवाच तस्मै वा इष्टिका यावतीर्वा यथा वा स च अपि तत्प्रत्यवद यथोक्तम अस्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट। आचार्य ने नचिकेता को लोक की अर्थात स्वर्ग लोक की साधक अग्नि का उपदेश दिया। उस अग्नि के लिए जो जो साधन चाहिए, जो जो ईंटें चाहिए, जितनी चाहिए, जिस प्रकार की चाहिए, सब कह दी। और नचिकेता ने भी आचार्य ने जो कुछ कहा था वो ठीक ठीक सुना और ठीक ठीक याद कर लिया। नचिकेता की इस कुशाग्र बुद्धि को देख करके आचार्य बहुत संतुष्ट हुए, मृत्यु बहुत संतुष्ट हुए। और संतुष्टि में उन्होंने ये कहा कि मैंने जो ये अग्नि के बारे में तुम्हें कहा है, ये अग्नि तुम्हारे नाम से ही जानी जाएंगी। तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवेव नामना भवितायम अग्नि श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहान। मृत्यु अत्यंत प्रसन्न होकर के नचिकेता से बोले, आज तुझे एक और वर देता हूं, यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। ले, अनेक रंगों वाली इस माला का ग्रहण कर। यह कहकर के आचार्य ने स्वर्ग साधक अग्नि का नाम नचिकेत अग्नि रख दिया और उसे एक माला भी पहनने को दे दी। आगे कहते हैं, नचिकेतः त्रिभि एत्य संधिम त्रिकर्म कृत्य तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवम ईड्य विदित्वा निचाय इमाम शांतिम अत्यतम एति। मृत्यु कहते हैं कि हे नचिकेता, जो इस नचिकेत अग्नि के द्वारा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन तीनों आश्रमों की, इन चारों आश्रमों की उपासना करेगा
और इन संधियों से गुजरेगा, इन तीनों कर्मों को करके जन्म और मृत्यु को तर जाएगा। ये 3 संधि हैं, 3 कर्म हैं। जब ब्रह्मचारी गृहस्थ में प्रवेश करता है तो इन दोनों आश्रमों के बीच की संधि से गुजर जाता है। जब गृहस्थी वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तब गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की संधि से गुजर जाता है, और जब वानप्रस्थ से संन्यास में प्रवेश होता है तब वानप्रस्थ तथा संन्यास की संधि से गुजरता है। इन तीनों संधियों से गुजरना है, उन्हें पार कर जाना है, और इन्हें पार कर जाना ही ये 3 कर्म हैं। जो इन संधियों से नहीं गुजरता वह किसी न किसी एक आश्रम में अटक जाता है। इस प्रकार प्रत्येक संधि से गुजरना एक एक स्वर्ग साधक अग्नि है, एक एक स्वर्ग साधक की अग्नि को उत्पन्न करता है, और ये अग्नि उत्पन्न होती ही 2 के मेल से है। यहाँ जब 2 आश्रम मिलते हैं तो वहाँ एक अग्नि पैदा होती है, उस अग्नि का नाम नचिकेत अग्नि कहा गया है। इन 3 अग्नियों से गुजर करके जो अपने जीवन को क्रमित बनाता है, जो जीवन के चक्र को चलाता है, वह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त और स्तुति को योग्य ब्रह्म को जान जाता है, उसके विषय में निश्चित कर लेना चाहिए कि वह अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। लेकिन ये शांति तब मिलती है जब वह इन संधियों से गुजरता है या इस अग्नि को प्रकट कर लेता है। हमारी वैदिक संस्कृति के इतना ऊंचा और महान होने का एक सबसे बड़ा कारण है, और वो कारण है आश्रम व्यवस्था। यही आश्रम व्यवस्था है जिनसे गुजर करके व्यक्ति इस अग्नि को प्रकट कर सकता है। इस दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था अगर कोई है जीवन जीने की, अगर इस जीवन जीने की सबसे ऊंची कोई कला है तो वो ऊंची कला आश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था के अंदर ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम कहलाते हैं। और ये चारों आश्रम हैं जो मनुष्य को, जो व्यक्ति को चारों प्रकार के पुरुषार्थों की तरफ लेकर के चलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक पहुंचाने वाले यही मार्ग है। इस आश्रम को समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। यहाँ जो पहला आश्रम है, इस आश्रम को विद्यार्थी काल कहा जाता है, ब्रह्मचर्य काल कहा जाता है। और इस ब्रह्मचर्य काल के अंदर 8 साल से लेकर के 24 साल तक विद्यार्थी को रहना पड़ता है, ब्रह्मचारी को रहना पड़ता है, ब्रह्मचारी को तपना पड़ता है। और ये तपस्या विभिन्न प्रकार की जीवन से होकर के गुजरती है। यहाँ 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, 2 चीजों की उपलब्धि करनी पड़ती है। एक उपलब्धि तो है अपने शरीर को इतना बलवान बना लेना कि मनुष्य के शरीर के भीतर किसी प्रकार का रोग और शोक न घुस पाए, अपने शरीर को वज्र के समान कठोर बना लेना, अपने आप को बलशाली बना लेना, जीवन को शक्तिमत्ता से भरपूर बना लेना। और जो दूसरी बात है, दूसरी जो कला है, वो है अपनी बुद्धि को इतना ऊर्जस्वी बना लेना, अपने आप को इतना बुद्धिमान बना लेना, अपने जीवन के अंदर ज्ञान और विज्ञान को इकट्ठा कर लेना। तो यहाँ शक्तिमत्ता के साथ साथ में बुद्धिमत्ता को भी वैसा ही बलवान बनाया जाता है, वैसा ही विशेष बनाया जाता है। एक तरफ शक्तिमत्ता है, दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता है, दोनों का जीवन चक्र साथ साथ में चलता है। ये विद्यार्थी के लिए सबसे अनिवार्य चीजें हैं। और ये व्यवस्था जो होती है, ये व्यवस्था हमारे गुरुकुलों के अंदर होती थी। दोनों की दोनों चीजों का एक साथ विकास होता था। गुरु एक तरफ उनको ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा देते थे और दूसरी तरफ उनके शरीर को विशेष बलवान बनाने के लिए उनको जंगलों के अंदर भेज दिया करते थे। उनके हाथ के अंदर कुल्हाड़ी दे दिया करते और कहते कि जाओ सूखी लकड़ियों को काट करके लाओ। अब ब्रह्मचारी वो सूखी लकड़ियों को काटता तो उसके शरीर के भीतर ताकत बढ़ती थी। वो ब्रह्मचारी जब जंगल की तरफ जाता, जंगल के अंदर रहने वाले हिंसक जानवरों से भी उसका आमना सामना होता और उसके भीतर अभय पैदा होता, उसके भीतर निर्भयता पैदा होती। वो उन जानवरों से लड़ने के तरीके भी सीखता और अपना बचाव करना भी जानता। वो ब्रह्मचारी जब जंगल में जाता तो जंगल उसको तरह तरह की शिक्षाएं देता था। उस जंगल के अंदर पैदा होने वाली अनेकों जड़ी बूटियां होती थी जिनसे उसका परिचय होता था। उस जंगल के अंदर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पैदा होती थी जिनसे उस व्यक्ति का परिचय होता था। और जंगल के अंदर जब वो अकेला होता तो उसको असुरक्षा का भाव भी
पता लगता था, क्योंकि असुरक्षा जब होती है तो मनुष्य परमात्मा की तरफ चलता है, परमात्मा से जुड़ता है, क्योंकि वहां उसको कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता, न उसको कोई भोजन बनाने वाले दिखाई देता, न वहां कोई जल की सुविधा होती है, न आत्मरक्षा का कोई साधन दिखाई देता है। तो उस स्थिति के अंदर मनुष्य अपने आप की सुरक्षा कैसे करता है, मनुष्य उस सुनसान जंगल के अंदर कैसे रहता है? तो तब ऐसी स्थिति के अंदर वो परमात्मा को अपना साथी बनाता है, अपना सहारा बनाता है, और परमात्मा से फिर उसकी प्रार्थनाएं विशेष होती हैं। ये ब्रह्मचारी गुरु के पास में रह करके अपने शरीर की सब धातुओं का विकास करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और अपने भीतर ओज और तेज को धारण करता है। वो वहां अस्त्र शस्त्रों की भी शिक्षा लेता है, वो वहां सब प्रकार के व्यापारों की, सब प्रकार के आचार की वो शिक्षा लेता है, और शिक्षाओं से सुसज्जित होकर के वो तैयार होता है। वो उसका ब्रह्मचर्य काल होता है। जब वो शक्तिमत्ता और बुद्धिमत्ता से युक्त हो जाता है, भर जाता है, संपन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो फिर गृहस्थ के अंदर प्रवेश करता है। गृहस्थ के अंदर जब प्रवेश करता है तो वो उसका दूसरा आश्रम है, अब गृहस्थ के अंदर जीवन जीता है। अब जो गृहस्थ के संसाधन है, सबसे मुख्य 2 संसाधन होते हैं। एक तो उस व्यक्ति का बुद्धिमान होना, नीतिपूर्ण होना, शिक्षाविद होना, और दूसरा शक्तिमत्ता से युक्त होना। क्योंकि गृहस्थ जो जीवन होता है वो कर्म प्रधान होता है। अब उसको कर्म करना है, अब वहां उसको धन इकट्ठा करना है, अब उसको श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति करनी है, और वो धन तब इकट्ठा कर सकता है जब उसके पास में ज्ञान होता है, जब उसके पास में नॉलेज होती है, जिस तरह की नॉलेज होती है। अगर उसने वैदिक ग्रंथों को पढ़ा है तो वो डॉक्टर बन सकता है, अगर उसने व्यवसाय के तौर तरीके शिक्षा पाई है तो वो व्यवसाय कर सकता है, अगर उसने विज्ञान की तकनीकी की शिक्षा पाई है तो वो साइंटिस्ट बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है। उसका वो गुरुकुलीय ज्ञान ही उस व्यक्ति को आगे मार्ग दिखाता है, उसी के लिए वो धन इकट्ठा करता है, उसी के साथ में वो सब अपनी सुविधाओं को इकट्ठा करता है। अगर व्यक्ति के पास में बुद्धि तो बढ़ गई है लेकिन शारीरिक बल नहीं बढ़ा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर गृहस्थ में जाकर के वो व्यक्ति रोगी हो जाता है, और इसकी संतानें भी कोई गुणयुक्त नहीं होती, कोई श्रेष्ठ नहीं होती, कोई निरोगी नहीं होती। इसलिए वो व्यक्ति उस दोनों शिक्षाओं से मिल करके उस जीवन को जीता है। अब जो ब्रह्मचर्य से लेकर के जब गृहस्थ के अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ एक संधि होती है, क्योंकि एक जीवन ब्रह्मचर्य का जीवन था, अब दूसरा जो जीवन गृहस्थ का है वो बिल्कुल भिन्न है। एक तरफ तो जहाँ ब्रह्मचर्य की रक्षा उसने धातुओं का पोषण किया है, शक्तिमत्ता को इकट्ठा किया है, अब उस शक्तिमत्ता का प्रयोग करने का समय उसका आ गया है। अब वहां उसको भोगों को जानना है, अब वहां उसको संतान उत्पत्ति करनी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ये एक विशेष संधि बनती है, ये एक विशेष ऊर्जा को देती है, ये एक विशेष अग्नि को देती है। अब जिसने गृहस्थ जीवन को बड़े आनंद से जिया है, जिसने गृहस्थ के अंदर भोगों को अच्छे से जाना है, जो व्यक्ति कमजोर होता है वो भोगों के अंदर भी नहीं उतर सकता, और जो भोग के अंदर नहीं उतर सकता वो भोग के पार नहीं जा सकता, क्योंकि वो भोग को जान नहीं पाया है। और जिसने धन संपदा को इकट्ठा नहीं किया है वो धन संपदा से ऊपर जा नहीं सकता, वो उसके मोह से छूट नहीं सकता। जो कमजोर व्यक्ति होता है, जो ऋणी व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, जीवन भर धन का मोह उसको बांधे रखता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति न तो धन से तृप्त हो पाता है और न भोगों से तृप्त हो पाता है। जब ठीक ठीक जीवन जिया जाता है तो अब आगे ये जो भोगों से भी ऊपर उठ चुका व्यक्ति है और जिसने धन को भी बहुत अपना लिया था, अब उससे भी उपराम हो चुका है, तब ऐसा व्यक्ति फिर वानप्रस्थ की तरफ जाता है 50 साल के बाद में। और वानप्रस्थ की तरफ जाता है तो वो वन की तरफ, उपासना की तरफ चल पड़ता है, और उपासना के जीवन को भी फिर वो बड़े ऊंचे तरीके से जीता है। क्योंकि जो वानप्रस्थ का जीवन है, वो वानप्रस्थ का जीवन के अंदर उसको जो सांसारिक प्रलोभन थे, जो सांसारिक भोग थे, वो उस व्यक्ति को तंग न करें। जब वो उपासना में बैठे तो उपासना के भीतर उसके अंदर
वासना वृत्तियां पैदा न हो, उसके भीतर भोग वृत्तियां पैदा न हो, उसके भीतर लोभ पैदा न हो, ऐसी स्थिति के अंदर जब वो उपासना करता है तो निश्चित रूप से वानप्रस्थी होता है। लेकिन ये गृहस्थ का जीवन जिसने बहुत अच्छे से जिया है वही अच्छे से वानप्रस्थ का जीवन भी जी सकता है। और इन दोनों के बीच भी एक संधि होती है, संधि पैदा होती है। जहां गृहस्थी वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तो वहां भी एक विशेषता पैदा होती है, एक अनुभव पैदा होता है। वो अनुभव व्यक्ति को ऊंचाई तक लेकर के जाता है। अब जब ये ठीक उपासना करता है तो उपासना के समय में यहाँ इस वानप्रस्थी के दो कर्म होते हैं, दो विशेषताएं इसके भीतर होती है। एक तो ये जंगलों के अंदर जाकर के महात्माओं के पास में, ऋषियों के पास में बैठ करके, सन्यासियों के पास में बैठ करके अपनी आत्मा की उन्नति के संसाधन जुटाता है। और दूसरा वो संसार के अंदर आकर के गृहस्थियों का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि इस वानप्रस्थी व्यक्ति के भीतर दो प्रकार के अनुभव हैं। उसने पहले ब्रह्मचर्य काल को भी जिया था, उसने जीवन के अंदर शक्तिमत्ता को भी इकट्ठा किया था, उसके बाद में गृहस्थ के अंदर प्रवेश किया तो उसको गृहस्थ के अनुभवों का भी पता है, वो गृहस्थ की कठिनाइयों को जानता है, वो गृहस्थ के अंदर आने वाले मार्ग के अंदर बाधाओं को कैसे सुलझाया जाता है वो जानता है। ये वानप्रस्थी गृहस्थियों के पास में आता है, संसार के अंदर आता है और आकर के उनका मार्गदर्शन करता है। ये दोनों काम है, गृहस्थियों का मार्गदर्शन करना और अपनी आत्मा का उत्थान करना। अपनी आत्मा का उत्थान करते करते ये व्यक्ति जब 70-75 साल का हो जाता है तो जाकर के किसी सन्यासी के पास में वैराग्य को सीखता है, वहां उससे सन्यास की दीक्षा ले लेता है और ये 70-75 साल का व्यक्ति अब सन्यासी बन जाता है। और सन्यासी व्यक्ति वो होता है जिसने संसार के सारे मोह बंधनों को तोड़ दिया हो, जो सारे संसार के सारे लोभों से दूर ऊपर आ चुका हो, जिसने संसार के अंदर अपनी पुत्रेष्णाओं को, अपनेपन को त्याग दिया हो, जिसने किसी प्रकार का यश मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए होती है, जिसने वित्तेषणा को त्याग दिया हो, ऐसा व्यक्ति फिर सन्यासी बन जाता है। अब ये जो सन्यासी व्यक्ति बन गया है, ये सन्यासी व्यक्ति वही श्रेष्ठ बन सकता है जिसका जीवन श्रेष्ठ वानप्रस्थ का रहा हो। जिसने वानप्रस्थ को श्रेष्ठता से जिया हो वही श्रेष्ठ सन्यासी भी बन सकता है। अब ये जो सन्यासी है ये आत्म कल्याण के लिए ध्यान समाधि लगाता है और गुरुकुल के अंदर विद्यार्थियों को पढ़ाता है। अब ये एक श्रृंखला बन जाती है, यहाँ भी एक संधि है, वानप्रस्थ और सन्यासी के बीच की अंदर एक संधि बनती है, वहां एक अग्नि पैदा होती है, वो अग्नि उस मनुष्य को मोक्ष की तरफ लेकर के जाती है। कितना ऊंचा जीवन है। यहां एक श्रृंखला कितनी सुंदर बनती है। एक 8 साल का ब्रह्मचारी गुरुकुल के अंदर जाता है, 24 साल का हो जाता है। 24 साल का जब हो जाता है तो उसके बाद में गृहस्थ जीवन अपनाता है और गृहस्थ के अंदर उसको एक पुत्र पैदा होता है। जब पुत्र ठीक 8 साल का उसका हो जाता है तो वो अपने पुत्र को गुरुकुल के अंदर छोड़ देता है और स्वयं गृहस्थ के अनुभवों को लेता है। फिर ये जब 50 साल का हो जाता है तो उधर गुरुकुल के अंदर पढ़ने वाला उसका बालक, उसका पुत्र ठीक 24 साल का हो जाता है। वो पुत्र जिस समय गृहस्थी बनता है तो ये पिता उस समय वानप्रस्थी बनता है, अर्थात घर के अंदर एक ही व्यक्ति रहता है। ये वानप्रस्थी बनता है। अब इस उसके पुत्र का विवाह हो जाता है, विवाह हो करके इसका भी एक पुत्र होता है। वो 8 साल का होने के बाद में वो पुत्र भी अपने पुत्र को गुरुकुल के अंदर छोड़ देता है। अब गुरुकुल के अंदर पढ़ने वाला पुत्र फिर 24 साल का होता है, तो ये 24 साल का होने के बाद में अब ये गृहस्थ के अंदर आता है। तो जब ये गृहस्थ के अंदर आता है, पुत्र का पुत्र जब गृहस्थ के अंदर आता है तो उसका जो पिता है वो वानप्रस्थी बन जाता है। और जो वानप्रस्थी का पिता पहले वानप्रस्थी था, अब वो सन्यास के अंदर चला जाता है। तो कितनी, अब वो जो सन्यासी है वो अब अपने गुरुकुल के अंदर अपने उस पुत्र के पुत्र को पढ़ा रहा होता है। अर्थात जो पुत्र है वो पुत्र आकर के अंतिम समय के अंदर अपने दादा के चरणों के अंदर आकर के बैठ जाता है, उस सन्यासी के चरणों में आकर के बैठ जाता है जो 70-75 साल ऊपर का व्यक्ति है। कितनी सुंदर अद्भुत व्यवस्था होती होगी वो। एक 8 साल का बालक जब 70-75 साल के अनुभवों से युक्त व्यक्ति के चरणों में बैठ करके शिक्षा लेता होगा।
एक सन्यासी जिसका जीवन 70-75 साल का हो गया है, जिसने ब्रह्मचर्य के जीवन का भी अनुभव किया है, गृहस्थ का भी अनुभव किया है, वानप्रस्थ का भी अनुभव किया है, और जो अब सन्यासी बन गया है, जिसने परमात्मा की ज्योति को अपने भीतर उतार लिया है, ऐसा अनुभवों से युक्त हुआ जीवन जब उस 8 साल के बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रख करके आशीर्वाद देता होगा, तो उस समय उस 8 साल के बच्चे का, उस ब्रह्मचारी का जीवन कितना धन्य न हो गया होगा। वो 8 साल का बालक जब गुरु के चरणों में, उस सन्यासी के चरणों में बैठ करके वेदों की शिक्षा लेता होगा, उपनिषदों को पढ़ता होगा, जो अपने जीवन की कला को जानने के लिए वहां प्रवृत्त होगा, उस बालक को कितना सुंदर अनुभव क्यों न होता होगा। जिस 70-75 साल के सन्यासी की झुरी झुरी के अंदर वेद का संगीत बजता है, जिसकी सांस सांस के अंदर ओम की ध्वनि पैदा होती है, जिसके रोए रोए के भीतर जीवन भर के अनुभव छिपे पड़े हैं, जिसके पास बैठने भर से जीवन सुगंधित हो जाता है, ऐसे सन्यासी जब 8 साल के बच्चे को जीवन की कला सिखाते हैं तो उस बच्चे का जीवन कितना ऊंचा बन जाता होगा। और ये सन्यासियों के भीतर जो ये योग्यताएं पैदा होती हैं, तो ये संधियों का ही प्रभाव होता है, संधियों का ही परिणाम होता है। संधि होती ही वो है जब 2 के साथ में बंधते हैं तो ही संधि होती है, अकेली संधि नहीं होती। ब्रह्मचर्य से जब गृहस्थ के अंदर बंधता है तो संधि होती है, वो कितना सुंदर संयोग होता है, कितना ऊंचा अनुभव जीवन का होता है। उसके बाद गृहस्थ से फिर वानप्रस्थ की संधि बनती है तो भी कितना ऊंचा संयोग होता है, कितनी सुंदर ध्वनि पैदा होती है वहां परमात्मा की। और उसके बाद में वानप्रस्थ से फिर सन्यास की जब संधि होती है तो वो सन्यास तो उस व्यक्ति को परमात्मा जैसा बना देता है, परमात्मा की सुगंध उसके भीतर उतरने लगती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि ये जो तीनों प्रकार की संधियां हैं, ये जो तीनों प्रकार की अग्नि है, जो व्यक्ति अपने भीतर इनको धारण कर लेता है तो वो स्वर्ग को पा लेता है, वो जरा और मृत्यु से ऊपर चला जाता है, वो व्यक्ति दुखों से ऊपर चला जाता है और वो दिव्य आत्माओं के साथ में जीवन जीने लगता है। एक और वरदान तुम मुझसे ले लो, अतिरिक्त वरदान देता हूं मैं तुम्हें। ये जो तीनों संधियां हैं ये तुम्हारे नाम से जानी जाएंगी, ये नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएंगी। इसलिए तुम भी इन संधियों को अच्छे से जान लो और तुम इनको जीवन के अंदर उतारना। तो ये है हमारे वैदिक साहित्य की ऊंचाई, ये है उपनिषदों का रहस्य। इन रहस्यों को खोलने के लिए ऋषियों ने हमारे को शास्त्र दिए हैं, इसलिए हम उन ऋषियों का बार बार धन्यवाद करते हैं। हे नचिकेता, स्वर्ग को साधने वाली जिस अग्नि के लिए तुमने मुझसे पूछा था, मैंने तुम्हें उपदेश कर दिया है। अब इस उपदेश के बाद में तो अब तीसरे वर को मांग। अब तीसरे वर के अंदर नचिकेता क्या मांगते हैं वो बड़ा विशेष है, जिसके ऊपर ये पूरी कठोपनिषद टिकी है। आइए अगली कक्षा के अंदर हम उस तीसरे वर के ऊपर चर्चा करते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद सभी।